पास सबसे अब आ जाता है व्हाट इज द मैकेनिक्स। व्हाट इज द मैकेनिक्स? क्या आपने कभी मैकेनिक्स का नाम सुना है? मैकेनिक्स वर्ड आपके सामने आया है? क्या आपने मशीन नाम सुना है? मशीन से बना मैकेनिक्स, किसको मशीन कहते हैं? क्या आपने कभी कंप्यूटर सिस्टम को मशीन बोला? नहीं। कभी बोला ये मशीन है? आपके घर में सिलाई मशीन होती है, गांव में चारा काटने वाली मशीन होती है, ट्रैक्टर को मशीन बोल रहे हैं, थ्रेसर को मशीन बोल रहे हैं, साइकिल को मशीन बोल रहे हैं, लेकिन इस कंप्यूटर को अभी मशीन नहीं बोल रहे हैं। हम टीवी को मशीन नहीं बोल रहे हैं, डिवाइस बोल रहे हैं। व्हाट इज द मशीन? तो मशीन हम उसको बोल रहे हैं जिसमें मुझे मोशन दिखता है। आप उठा के देख लो, जिसको भी आप मशीन अभी तक बोले होगे उसमें कहीं ना कहीं मोशन होता। साइकिल को अगर मशीन बोल रहे हैं तो उसका पहिया चलता है। सिलाई मशीन को मशीन बोल रहे हैं तो उसके अंदर ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मूव करते हैं, आप उसको चलाते हो। ट्रैक्टर को मशीन बोल रहे हो तो ट्रैक्टर के पार्ट्स को देखिए, चलता है। आप जिसको भी मशीन बोल रहे हो उसमें मोशन है। तो जो मोशन को डील करेगा, वो चाहे रुके हुए मोशन को डील करे, चाहे चलते हुए को डील करे। दो टाइप के अभी हम लोग मैकेनिक्स देखेंगे। मतलब जिस पर फोर्स लग रहा है, जो मूवमेंट करना भी चाहता है और नहीं करता, उसको भी हम किस में पढ़ेंगे? मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। अब ये मैकेनिक्स क्या है? ये मैकेनिक्स है फिजिक्स की ब्रांच, क्योंकि फिजिक्स के भी बहुत ब्रांच है। नंबर 1 आपने क्या देखा? साइंस। साइंस और साइंस का ब्रांच क्या बना? फिजिक्स। और फिजिक्स के ब्रांच में कौन आ गया? मैकेनिक्स। कौन आ गया? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ये आ गया। इस मैकेनिक्स में भी हम 3 चीजें पढ़ते हैं और ये आपके क्लास 9th में ही आ जाता है। सीधे चैप्टर शुरू करने में मजा नहीं आती कि भाई चैप्टर शुरू हो गया, मुझे पता ही नहीं है कुछ। तो हम लोगों ने क्या सीखा? साइंस। साइंस में एक ब्रांच है फिजिक्स, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। और उस फिजिक्स में एक ब्रांच है मैकेनिक्स, और उस मैकेनिक्स के 3 पार्ट है। वो तीनों पार्ट आपके क्या हैं? सबसे पहले देखेंगे, इसको लिखते चलेंगे, लिखते चलेंगे। लिखिए, अभी पीछे का भी नहीं लिखा, तब रुक। गार्जियन मान लीजिए चले गए कहीं, ये गए, वापस गए, आए, मैं इनसे पूछा कहां गए थे? सर दोस्त के यहां गए थे। कोई बात नहीं, आ जाओ। मम्मी कहती चलो ठीक, खाना खाओ, पढ़ाई करो। मम्मी ने ये नहीं पूछा कि तुम क्यों गए थे दोस्त के यहां, लेकिन तो इसको हम क्यों का जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं, हम कारण नहीं पूछ रहे थे कि तुम क्यों अपने दोस्त के यहां गए। दूसरे दिन पापा पूछे कहां गए थे? दोस्त के यहां गए थे। गुस्सा लगी थी उनको, क्यों गए थे? कारण बताओ। कॉपी लेनी थी इसलिए गए थे, नहीं जाते। जब कारण पूछ लिए, मतलब कहां जाने वाले हैं, कहना, सॉरी आएगा भी डायनेमिक्स। कैनेमेटिक्स में कारण नहीं इंक्लूड करना है। मोशन पढ़ना है लेकिन मोशन का कारण इंक्लूड नहीं करना। ये बात सबके समझ में आई? फिर देखिए नेक्स्ट इसमें आता है आपका क्या? डायनेमिक्स। क्या आएगा? डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब भी मोशन ही होता है। इसमें भी हम कौन सी स्टडी करते हैं? मोशन की स्टडी करते हैं। लेकिन हम मोशन के बारे में नहीं जानते, हम काज नहीं ढूंढे। हम यहाँ काज ढूंढेंगे, यहाँ काज काइनेमेटिक्स में काज ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? काइनेमेटिक्स में नहीं ढूंढेंगे, और डायनेमिक्स में यहाँ क्यों का सवाल होगा और यहाँ क्यों का सवाल नहीं होगा। कोई मतलब नहीं क्यों से, लेकिन यहाँ है क्यों। एक बाल्टी छत से छोड़ा तो नीचे क्यों चली आई? एक आदमी को एक थप्पड़ मारे, वो गिर गया, क्यों गिर गया? एक पहिए को छोड़ के छोड़ा तो चलने लगा, क्यों चलने लगा? एक रोड रोलर आ रहा था, मैंने कहा रुको रुको रुको, उसका इनर्शिया ज्यादा था, वो मुझे लपेट के चला गया। क्यों लपेट के चला गया? इसका कारण पूछेंगे। क्योंकि वो भारी था, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा था।
तो मैंने मोशन को दो तरीके में हम लोगों ने मोशन को डिवाइड कर दिया। जब काज आप मोशन के बारे में पढ़ेंगे और जब काज आप मोशन के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। तो काज आप मोशन कहां पढ़ेंगे बताइए? किसमें? डायनेमिक्स में। और काइनेमेटिक्स में काज आप मोशन पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। कोई चीज चला तो क्यों चला, किसमें? कोई चीज चला तो क्यों चला, इससे मेरा मतलब नहीं है चलने के बाद वो कितना चला, कहां चला, कितना टाइम ले लिया, कितना डिस्टेंस चल दिया, ये मुझे पता करना है बस। ये मुझे पता करना है तो कहां पढ़ना है? काइनेमेटिक्स में पढ़ना है। ये बातें समझ में आने लगी सबको? आपने क्या क्या देख लिया? देखो आपके सामने आया, देखिए एक रफली डायग्राम बनाते हैं, लिखाने का काम कल भी कर लेंगे। आपने देखा कि साइंस क्या है, साइंस, और साइंस के पार्ट में फिजिक्स, फिजिक्स और फिजिक्स के ब्रांच को किसमें, कौन सी ब्रांच आई, कौन सी ब्रांच स्टडी कर रहे हैं? मैकेनिक्स के कितने पार्ट आ गए? पहला कौन सा? स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। दूसरा काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। तीसरा डायनामिक्स, डायनामिक्स। अब देखिए व्हाट इज द स्टैटिक्स ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, किसके बारे में पढ़ेंगे? रेस्ट के बारे में। व्हाट इज द काइनेमेटिक्स ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, किसके बारे में पढ़ेंगे? मोशन, मोशन, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम उसके काज को इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे। डायनेमिक्स, डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। डायनेमिक्स में भी क्या पढ़ते हैं? मोशन, और इसमें मोशन का काज ढूंढेंगे। हाँ, इसमें मोशन का काज ढूंढेंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? ये होता है जर्नल, जो आपका जर्नल माइंड मेकअप होना चाहिए। आप साइंस पढ़ रहे हो तो इतना जानिए, व्हाट इज द साइंस, व्हाट इज द एक्साइटमेंट ऑफ साइंस। हम साइंस में क्या क्या जानते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, हम कौन सी ब्रांच पढ़ने चल रहे हैं साइंस में? तो हम साइंस में फिजिक्स पढ़ने चल रहे हैं, और फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, सॉरी मैकेनिक्स पढ़ेंगे। मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक्स पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक्स में रेस्ट के बारे